हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी कि महत्वपूर्ण अंतर आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है अरीय व द्विपार्श्व सममिति में अंतर, यानी एक को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति और दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति। देखिए दोनों के मध्य हम डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हम बात करते हैं अरीय सममिति की। तो अरीय सममिति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसा जीव है, उस जीव को यदि हम किसी भी केंद्रीय तल से काटें, अगर वह जीव दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसे हम कहते हैं अरीय सममिति। क्या कहते हैं उसे? हम अरीय सममिति कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसी सममिति प्रदर्शित करने वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर को यदि हम केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल से काटें, अगर वह दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसे हम कहते हैं अरीय सममिति। यानी अरीय सममिति का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी संरचना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये गोलाकार संरचना वाला कोई भी मान लीजिए जीव है। अब इस जीव को यदि हम किसी भी केंद्रीय तल से काटें, हम ऐसे भी यदि इस जीव को काटेंगे तो भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यदि हम इस जीव को ऐसे काटते हैं तो भी, इस केंद्रीय तल से काटते हैं तो भी जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यदि हम इस जीव को ऐसे केंद्रीय तल से काटेंगे तो भी जीव हमारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यदि इस जीव को हम ऐसे केंद्रीय तल से काटेंगे तो भी जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसे जीव जिनको हम किसी भी केंद्रीय तल से काटें, अगर वह जीव दो बराबर भागों में बट जाता है तो इस प्रकार की सममिति को हम कहते हैं अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं? अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। अब द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा जीव है, जैसे मान लीजिए ये चपटाकार जीव है, जैसे मान लीजिए ये जीव है। अब इस जीव को यदि हम मान लीजिए ऐसे काटते हैं, यदि हम इस जीव को ऐसे काटते हैं तो ये जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इसी जीव को हम यदि ऐसे काट देते हैं, जैसे मानव हो गया, मानव तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है द्विपार्श्व सममिति का। मानव को यदि मान लीजिए केंद्रीय तल से काटा जाए तो केवल एक ही केंद्रीय तल मतलब सामने से यदि हम काटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। लेकिन यदि उसके अलावा हम किसी भी केंद्रीय तल से मानव को काटें या किसी भी ऐसे एनिमल को काटें जो कि केवल एक ही जगह से काटने पर दो बराबर भागों में बंटता हो, कहने का मतलब यह है कि जब किसी जीव को हम केवल एक ही केंद्रीय तल से काट लें और वो दो बराबर भागों में बंट जाए तो इस प्रकार की सममिति को हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी जीव को यदि हम केवल एक ही केंद्रीय तल से काटने पर वह जीव दो बराबर भागों में बंटता है तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति और अरीय सममिति का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो अरीय सममिति का मतलब होता है किसी भी जीव को अगर किसी भी केंद्रीय है ना, ऐसे जीव जिनको हम किसी भी केंद्रीय तल से काटें वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे हम अरीय सममिति कहते हैं। और यदि किसी भी जीव को हम केवल एक ही केंद्रीय तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो वो क्या है? द्विपार्श्व सममिति। देखिए अरीय सममिति जो होती है इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं इनका शरीर गोलाकार होता है। दूसरा डिफरेंस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये दूसरा डिफरेंस है हमारा, ये दूसरा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपने देख लिया, तो ये पहला डिफरेंस है हमारा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है यानी जो बॉडी होती है वो राउंड शेप्ड होती है, अर्थात गोलाकार होती है। देखिए जितने भी अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाले जीव होते हैं इनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो कैसी होती है? राउंड शेप्ड होती है, यानी कि गोलाकार होती है। जबकि यदि हम द्विपार्श्व सममिति वाले जीवों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा शरीर होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, प्रमुख डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है, तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि इस सममिति वाले जीवों के शरीर के अंग जो होते हैं वो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए केंद्रीय भाग है, अब उस केंद्रीय भाग के चारों ओर उसका शरीर जो है उपस्थित होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं द्विपार्श्व सममिति की
तो इस सममिति वाले जो भी जीव होते हैं उन जीवों के शरीर के जो अंग होते हैं वो अधर या पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि या तो जिस तल से हम काट रहे हैं उसके आगे साइड जीव का शरीर पूरा उपस्थित होगा या तो पीछे साइड, मतलब उस जीव का शरीर जो है पर्टिकुलर चारों दिशाओं में अक्ष के चारों तरफ उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए तो इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अगर केंद्रीय तल के चारों तरफ बॉडी बराबर भाग में उपस्थित होती तो इसमें भी तो अरीय सममिति पाई जा सकती थी, लेकिन इसका कारण भी यही है क्योंकि जीवों का जो शरीर होता है वो आधार या तो पृष्ठ सतह पर पूरा का पूरा स्थित होता है, वो पूरा का पूरा केंद्रीय तल के चारों ओर जीव का शरीर उपस्थित नहीं होता है। अब चौथा डिफरेंस तो आपको इनमें इनका एग्जाम्पल बता देना है। यदि अरीय सममिति का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, रेडियल सिमेट्री का आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रा, इसके अलावा ओवेलिया, इसके अलावा तारा मछली यानी कि स्टार फिश। ये सभी के सभी इतने बढ़िया एग्जाम्पल हैं, इनको आप लिख सकते हैं। और देखिए हाइड्रा और ओवेलिया जो होते हैं ये सीलेंट्रेटा या निडेरिया संघ से बिलोंग करते हैं। तो निडेरिया और सीलेंट्रेट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अरीय सममिति वाले जीव होते हैं। इसके अलावा स्टारफिश जो है ये किस में आती है, ये तो आती है इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो भी जीव हैं उसमें भी कौन सी सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति। जबकि द्विपार्श्व सममिति का एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, केचुआ, मनुष्य, मकड़ी आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल द्विपार्श्व सममिति के तो हजारों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से द्विपार्श्व सममिति आपको याद रखना है कि जो भी विकसित संघ होते हैं, यानी जो कि बड़े संघ और विकसित संघ होते हैं, जैसे आपका कार्डेटा हो गया, इसके अलावा हेमिकार्डेटा हो गया, इसके अलावा आपका आर्थ्रोपोडा मोलस्का हो गया, इन सभी के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करता हूं कि अंतर जो है समझ में आ गया होगा। तो अरीय सममिति व द्विपार्श्व सममिति में अंतर या डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।